आपकी बैठकें हो रही हैं। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी आपकी एक बैठक है, आखिर क्या क्या शेड्यूल है पूरे दिन आज का बंगाल में? यहाँ पे जो संगठन के लोग हैं इनसे मिलेंगे और बंगाल में किसानों का क्या बेहतरी हो सकती है उसके लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और इशू एमएसपी यहाँ पे नहीं मिलती, उसके लिए भारत सरकार को चिट्ठियाँ लिखे यहाँ से। यहाँ का जो वेजिटेबल्स का किसान है उसका कैसे वो हो सकती है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के माध्यम से उनकी वेजिटेबल्स के दाम उनके मिल सकते हैं। यहाँ पे जैसे कई स्टेट में ये हैं कि वहाँ हर महीने एक मीटिंग अधिकारियों के डीएम के साथ में होती है और वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनकी मीटिंग होती है, तो यहाँ पे भी वो मीटिंगें शुरू हों। तो ये कई मामलों पे मुख्यमंत्री जी होंगे तो उनसे बातचीत करेंगे हम। लगातार आप लोग दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर्स में आप लोग इसके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग लगातार धरने में बैठ रहे हैं। अब क्या बंगाल को भी आप लोग, बंगाल में भी क्या इस तरह से कोई शुरुआत करने की सोच रहे हैं ममता दीदी के साथ बातचीत करने के बाद? बातचीत होगी, यहाँ के किसानों के उसमें बातचीत होगी। यहाँ से जो 3 कानून हैं उनके लिए इनसे कहेंगे कि केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखें। चिट्ठी पहले शायद उन्होंने लिखी तो उसका रिमाइंडर भेजें। तो इन कानूनों से किसानों को नुकसान है, एमएसपी पे कानून बने, ये गारंटी भारत सरकार दे तो यहाँ के किसानों को भी लाभ हो, क्योंकि यहाँ के किसान की एमएसपी पर ख़रीद नहीं होती, उसको लाभ नहीं मिल सकता। अगर उस पर गारंटीड कानून बन जाएगा, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है C2+ फार्मूला है उसके आधार पर, तो यहाँ के किसानों को भी लाभ होगा। आज कितने बजे मिलेंगे आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से? उसमें तो 3 बजे के आसपास का टाइम है। कहाँ पे मिल रहे हैं सर? यहाँ ही इनके साथ ऑफिस में ही होगा। और किस किस विषय पे चर्चा करेंगे आप? एग्रीकल्चर पे ही बात होगी, हेल्थ पे बात होगी, जो एजुकेशन है उसके ऊपर बात होगी, और जो यहाँ का फिशरीज का किसान है उसके संबंध में बातचीत होगी। तो जो यहाँ के जो फार्मर्स है, आदिवासी है, उनके संबंध में बातचीत होगी। तो क्या सर यहाँ पे भी आप लोग अपने संगठन को और मजबूत करेंगे, अपना संगठन मजबूत करेंगे, जो अधिकारियों से, सरकारों से बातचीत कर सके, और जो भारत सरकार से जो इशू हैं उन इशू में भी यहाँ के लोग जा सके वहाँ पे। सर अब 2021 में 21 खत्म होने का 2022 में सर यूपी में चुनाव है। हाँ जी, बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होगा फार्मर्स को देखते हुए, जिस तरह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बार राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं कुछ इस पर बदलाव देखा जा सकता है, क्योंकि आप लोगों का ये आक्रोश कहीं ना कहीं चुनाव में इसका नतीजा, कुछ परिणाम बदल सकता है। अब जनता को नुकसान हो रहा है तो जनता जब खुश होती है किसी उससे तो उसको वोट दे देती है, जब उससे नाराज़ होती है तो उसको वोट नहीं देती। तो यही है कि वहाँ पे भी अलग प्रॉब्लम वहाँ पे है, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में वहाँ की अलग तरह की प्रॉब्लम है। वहाँ की शुगर कैन का फार्मर्स वहाँ पे हैं, तो उनका पेमेंट की बड़ी दिक्कत उनको रहती है। तो आज भी करीब 15,000 करोड़ रुपया के आसपास सरकारों पे बकाया है वहाँ की शुगर फैक्ट्री पे। वहाँ पे भी खरीद नहीं होती, एमएसपी पे खरीद नहीं होती। वहाँ का भी एजुकेशन सिस्टम पूरा फ्लॉप हो चुका है। बिजली पूरे देश में सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में है। तो ये सारे सवाल रहेंगे, जब चुनाव आएंगे, लीडर गांव में आएंगे तो लोग उनसे क्वेश्चन करेंगे। क्या आप भी इस बार चुनाव में, चुनावी रूप में आपको भी देखा जा सकता है सर? नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ते, ये तो नॉन पॉलिटिकल है, ये तो सरकारों से पॉलिसी पे ही बात करता है। एक स्टेट से जाएंगे तो दूसरे स्टेट में वहाँ की क्या पॉलिसी है वहाँ पे लागू करवाना, बात करना सरकारों से। तो ये है कि यहाँ पे भी सरकार बनी है, पहले भी ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी और अभी भी है। तो ये है कि यहाँ के किसानों के लिए क्या और बेहतर कर सकते हैं, तो उन पॉलिसी पे बात करेंगे। ममता बनर्जी इस बार कह रही है कि वो बंगाल से बाहर अब और भी राज्यों में जाकर इस बार अपने पार्टी का और संगठन को और बढ़ाने चाहती है। हाँ, करना चाहिए। सपोर्ट रहेगा? तो हमारा तो, हम तो नॉन पॉलिटिकल है। हमारा जो आदमी जैसा काम करते हैं जनता अपने आप देखती है, भाई ये बहादुर है, लड़ी है, तो जब जाएंगी तो लोग इनका स्वागत करेंगे। क्या यहाँ के किसानों को इस बारे में क्या कहना चाहिए? यहाँ के बंगाल के किसानों को ये है कि पॉलिसी पे सरकारों से बातचीत करें, खुल कर बात करें सरकारों से, जो उनकी पॉलिसी है। यहाँ पे जो मीटिंगें होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में करीब 12 साल से वहाँ पे
हर महीने डीसी के साथ में बैठ के मीटिंग होती है डीएमओ की, सारे विभाग के अधिकारी आते हैं। तो ये पॉलिसी हर स्टेट में लागू हो कि कोई भी समस्या हो जिला अधिकारी को एक निर्देशित हो जाए कि हर महीने के इस दिन जो वर्किंग डे होगा उसमें बैठ के आप किसानों से, वहाँ के वर्करों से, यूनियन के लोगों से बैठ के बातचीत करोगे वहाँ के मसलों पे, तो उससे बहुत मसलों का समाधान हो जाता है। लगातार आंदोलन जारी है, कब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे और कब खत्म होगा? आंदोलन तो भारत सरकार जब तक चलाएगी जब तक चलेगा।